सब कुछ मिलेगा दोस्त जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था जिसका नाम था चैप्टर 1 का कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। आज हम लोग उसी चैप्टर का जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया था तो आज उसको देखेंगे। देखिए, कुछ पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरीके का, जो ज़मीन पर चलकर आने वाले हैं उसके लिए दूसरी तरह की आवाज़ें। जैसे आप इंसानों को ही ले लीजिए तो हर परिस्थिति में उसकी आवाज़ समान नहीं रहती है। जब आप खुश होते हैं तो उस समय आपकी आवाज़ कुछ अलग तरीके की होती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो उस टाइप जो कुछ भी आप बोलते हैं या फिर जो आपकी आवाज़ की होती है, जो टोन होता है वो दूसरे टाइप का होता है। तो वैसे ही पक्षियों का भी है कि वो अलग अलग तरीके का आवाज़ निकालते हैं। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक इलाके में रहने वाली सभी जानवर इस चेतावनी से सचेत हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई खतरा आ रहा है और किसी भी जानवर ने कोई अजीब आवाज़ निकाली तो उससे उस इलाके में जितने भी जानवर हैं वो सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो तूफान या फिर भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। उनका जो व्यवहार है वो अलग होने लगता है, कुछ अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप या कोई अनहोनी होने वाली है, जैसे सुनामी आने वाला है या फिर कोई तूफान आने वाली है या फिर भूकंप आने वाला है। हम लोगों को इस चीज़ का आभास नहीं होता है पहले, लेकिन जो जानवर होते हैं उनको इस चीज़ का आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, या फिर अगर तूफान आने वाला हो या फिर भूकंप आने वाला हो तो उनको इसका आभास पहले से ही हो जाता है। सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने क्या किया कि वह इलाका खाली कर दिया। 2004 के दिसंबर में एक भयानक सुनामी आया था और उस समय क्या था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पर जानवर कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे और वहाँ पे जो रहने वाली जनजाति होती है, वहाँ पे खैर बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन वहाँ पे एक सेंटली जनजाति होती है। तो वो लोग क्या थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ के जानवरों का व्यवहार अजीब होने लगा तो उन्हें आभास हो गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया था और वो सुरक्षित बच गए थे। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। डॉल्फिन क्या है, वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है और एक दूसरे से आपस में बातें भी करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा है। जैसे हम इंसानों की एक अपनी भाषा है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, समझते हैं, वैसे ही वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवरों की भी अपनी एक पूरी भाषा होती है जिसके माध्यम से वो बात करते हैं। खैर ये बात अलग है कि हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। आगे बाघ के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें जानना जरूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ की जो मूछें हैं वो हवा में होते हुए मतलब कंपन को भांप सकता है और उसे इससे क्या है कि शिकार की जो सही स्थिति होती है उसका भी पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी काफ़ी मदद मिलती है। देखिए क्या है कि बाघ जो है इसकी जो नज़रें होती हैं, कह सकते हैं कि दृष्टि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हम इंसानों से 6 गुना ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ पक्षियों के बारे में जिसमें हमने देखा था कि चील, बाज और गिद्ध की आंखें जो होती हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है इंसानों की तुलना में। और इसकी जो मूंछें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, यानी कि संवेदनशील होती है। इसी की वजह से वो कंपन को भांप लेता है और उसे किस तरफ शिकार है, उसकी सही स्थिति क्या है, उसका पता उसे चल जाता है। और इससे क्या है कि वो उन्हें अंधेरे में जो है रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यहाँ तक हो गई बात। देखिए क्वेश्चन आपसे इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाघ से संबंधित 3-4 फैक्ट्स आपके सामने दिए हुए होंगे और आपको उसमें से एक सही कौन सा है या फिर कोई एक गलत कौन सा है उसका चयन करना होगा। और ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको एग्जैक्ट सब चीज़ पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। जो उनका एक खास इलाका होता है उसमें वो अपने यूरिन के द्वारा अपनी गंध को छोड़ देते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, यानी कि बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। खैर
एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह उस बाघ की मर्जी होती है। देखिए क्या है कि एक जो बाघ होता है वो अगर दूसरे बाघ के इलाके में जाता है तो वहाँ ये किसका इलाका है, ये उसके यूरिन की स्मेल से वो पहचान लेता है कि ये उसका इलाका नहीं है, किसी दूसरे का इलाका है। और फिर अगर उसकी मर्जी हो तो वो उसमें घुसता है, और नहीं तो वो नहीं वहीं से चला जाता है। इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाघ की सूंघने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए इसका मतलब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का मतलब ही होता है कि आप उसके लाइन को पढ़ के उसमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालें, कुछ निष्कर्ष खुद से भी निकालें। ये नहीं है कि कुछ चीज़ों को रटी रटाई चीज़ें हैं और उनको आपने पढ़ लिया है और फिर वैसे ही लोग क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है और फिर वहाँ पे आप लोग गलत करके आ जाते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में उसकी अलग आवाज़ होती है और जब उसको बाघिन को बुलाना होता है तो उसको उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इंसानों की तरह उसके फ़ोन में भी, उसके पास फ़ोन है, उसके पास फेसबुक व्हाट्सअप है कि वो तुरंत से बुला लेगा, तो उसको हम बुलाना ही पड़ेगा ऐसे आवाज़ निकाल के। तो जो बाघिन होती है उसको जब बुलाना होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, और जब वो गुस्से में गुर्राता है, दहाड़ता है, तो वैसी स्थिति में क्या है कि वो उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग होती है, यानी कि वो अपनी आवाज़ को बदल सकता है परिस्थिति के अनुसार। बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये कितने दूरी तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान लेता है कि कौन सी आवाज़ जो है वो हवा जब चलती है तो उस टाइम की आवाज़ जो है पत्ते के हिलने का है, या फिर शिकार का जो है वो झाड़ी में अगर हिल डुल रहा है तो उससे हिलने से हुई आवाज़, इस अंतर को पहचान लेता है, पत्ता हिल रहा है या फिर शिकार हिल रहा है। बाघ के दोनों कान जो है वो बाहर की तरफ आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत घूम जाते हैं, मतलब ज़्यादा घूम जाते हैं। उसके जो दोनों कान होते हैं वो बाहर आवाज़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बाघ का इमेज ले रखा है। इसके शरीर पे जो ये पैटर्न दिख रहा है ये क्या है कि इसके शरीर पे पैटर्न ये ऐसे ही नहीं है, ये इसके बाल जो इसके शरीर पे जो रोम दिख रहे हैं इसकी वजह से यह पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। केवल बाघ की ही नहीं, अगर किसी भी जानवर की बात की जाए तो उसके शरीर पे जो पैटर्न नज़र आते हैं हमें, उसका वजह ये उनके शरीर पे जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, इसे ही माना जाता है। ये जो भी पैटर्न है, अगर इसके बाल को हटा दीजिएगा तो इसके शरीर पे इस टाइप का कोई पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई बात, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।